जनाब आईजी पंजाब ने सूबे भर में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स तो कायम कर दिए नाजरीन, लेकिन आज भी ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद, ज़्यादती, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात जारी हैं। ऐसा एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है सनावा की हदूद में। यकीनन बोल और दुनिया बोल है। हमारे प्रोड्यूसर की बदौलत हम ख्वाजा सराओं के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, रोज़ उठाते हैं, लेकिन ये वजह क्या है कि ऐसे वाक़यात होते हैं? मेरी नज़र में इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हमारी सोसाइटी में अगर कोई दिमाग के डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो लोग उसे पागल बोलते हैं, जिसकी वजह से दिमागी बीमारियाँ ऐसे फैली हैं स्पीड से कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन कोई दिमाग के डॉक्टर के पास चला जाए तो उसे लोग पागल कहते हैं। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में आज पेडोफाइल्स बढ़ रहे हैं, नेक्रोफिलिया बढ़ रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ रहा है, हर किस्म की दिमागी बीमारी बढ़ रही है और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा। सारिश बिल्कुल तला, और इस पर हमारे मुल्क में कैंपेन्स चलने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें लोगों की काउंसलिंग की जाए, उन्हें समझाया जाए कि ये कोई बीमारी है, पागलपन नहीं है। इस वक्त हमें रानी ज्वाइन कर चुकी हैं, ट्रांसजेंडर हैं। कोट अदू में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उनसे जानते हैं कि आखिर की वजह क्या थी, हकीकत क्या है। रानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हुआ क्या है आखिर, क्या कोई ग्रजेस थे, वजह क्या थी जो ये सब कुछ किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी आवाज़ को बुलंद किया। और दूसरी बात ये कि मैंने आज से 7 साल पहले वहाँ पे सनावा में जगह ख़रीदी, और जगह ख़रीदने के बाद मैंने वहाँ पे पूरा 1 साल मिस्त्री लगाए, मैंने काम करवाया। काम करवाने के बाद जो है पूरा 1 साल काम होता रहा, पूरा इलाका के लोगों को पता है मैं वहाँ पर 7 साल से रिहाइश पज़ीर हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर मेरे वालिद साहब को फालिज हुआ, मैं मुल्तान गई, उसके बाद उन्होंने पीछे से कब्ज़ा कर लिया, मुझ पे तशद्दुद किया। मैं जब गई वापस, मुझे मारा पीटा, मेरे से ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद जो है ये मामला आते हैं। आज 2 महीने हो गए हैं, मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये राजपूत कहलवाते हैं कि हम लोग राजपूत हैं, और वहाँ के इलाका के लोग कहते हैं कि ये मरवान कौम है। ये कौन सी कौम है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने जगह उन्हीं से खरीदी थी और मेरे नाम सब पेपर्स क्लियर हैं, रजिस्ट्री, उन्हीं से खरीदी थी जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया है और कब्जा किया है प्रॉपर्टी पर। जी, मैंने उन्हीं से ही खरीदी थी ये जगह। तो क्या बकायदा पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं इस जगह के? आपने पुलिस से राब्ता किया? जी, पुलिस मेरा साथ दे रही है, बंदा अरेस्ट है, पेपर्स मेरे नाम है, इंतकाल, रजिस्ट्री सब कुछ मेरे नाम है, और अभी तक मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, मुझे अभी तक घर नहीं मिला। ये चाहते क्या है? इन्होंने आपसे कोई बात की है? मुझे सपोर्ट कर रही है हमारी प्रेसिडेंट, हमारी ख्वाजा सरा जो शीमेल सदर शाहाना अब्बास शानी है, मैं उनके पास रह रही हूँ, वो मेरा बहुत साथ दे रही है। रानी, आपने कहा पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है, वो शख्स गिरफ्तार है, लेकिन आपको घर पुलिस वापस कब्जा नहीं दिलवा रही है, ऐसा ही है? अभी तक मुझे घर नहीं मिला, और मेरे पास उन्होंने कपड़े भी छीन लिए, मेरे तन के कपड़े भी नहीं है। मैं आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए बस। नहीं, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मुझे ये बताइएगा रानी, अभी आपसे किसी आला हुकाम में से, क्योंकि खबर तो अब मीडिया पे आ चुकी है, कल से ये सब सुन रहे हैं, किसी ऑफिशियल ने, इलाके के एमपीए ने, हुकूमती लेवल के किसी बंदे ने रब्ता किया आपसे? नहीं, मेरे से किसी ने भी रब्ता नहीं किया, कोई भी सुलह की इस्लाह की किसी ने भी मेरे से बात नहीं की। अच्छा, ये कब्जा करने से पहले, आपको मारने से पहले क्या उन्होंने आपसे कोई बात की? वो चाहते क्या है? क्या सिर्फ ये घर हथियाना चाहते हैं? कोई गुस्सा, कोई गिला, कोई वजह है इसके पीछे? दुश्मनी है, पैसे का मुतालबा, क्या कहते क्या? कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ कमजोर समझ के, ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर समझ के वो मेरे ऊपर हैवी हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये एक ख्वाजा सरा है, एक मुखन्नस है, ये इसने कुछ भी नहीं करना, यही समझ के उन्होंने मेरे ऊपर वो सब लोग, वो सब भाई, उनके माँ, उसकी बहनें, सब लोग साथ मिले हुए हैं, सब लोग एक हो गए हैं। इलाके में इनकी रेपुटेशन क्या है? लोग क्या बताते हैं जिन्होंने सब किया उनके बारे में? सब लोग उसको बुरा समझते हैं, सब लोग गलत समझते हैं, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि एक मजलूम के साथ ज्यादती हुई है, इसको दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने जिंदगी की सारी सेविंग, सारी पूंजी, 15 साल की कमाई मैंने उस घर पे लगाई है। आपको पता है हम लोग घर के ठुकराए हुए लोग होते हैं, मैंने कतरा कतरा इकट्ठा करके मैंने घर बनाया। मेरा शौक था कि मैं अपना घर बनाऊं, बूढ़ी हो जाऊंगी, चलो इस घर में तो रहूंगी, 2 वक्त की रोटी खा के, अपने मेरे छत तो होगी। उन लोगों ने मेरे से छत भी छीन ली है।
मैं बहुत ज्यादा सबसे दरख्वास्त करती हूँ, मुझे इंसाफ दिलवाए बस। काश हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम होता और इंसाफ का उसूल आसान होता, लेकिन हम जानते हैं कि इंसाफ ना होने के बराबर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ बनने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा। रानी, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन एक बात इस यहाँ समझने की है सैरिश, कि हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस कानून ना होने के बराबर है। जिसके पास पैसा है वो कत्ल करके भी आज़ाद होगा, जो गरीब है वो एक टॉफ़ी चुरा कर भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा होगा। हमारे मुल्क का अगर ये निज़ाम ना बदला तो ये मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। हम इस काले अंधेरे में, तारीक रातों में जिंदा रहते रहेंगे। हमें नहीं मालूम हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमें नहीं मालूम हमारा फ्यूचर क्या है। हम क्या, मैं दिलों से खौफ खत्म हो गया है अल्लाह ताला का। खैर अल्लाह करे अरबाब इख्तियार इस प्लेटफॉर्म इतने कब्जे हो रहे हैं, इतने कब्जे हो रहे हैं और इंतजामिया की मिली भगत से हो रहे हैं, और ये हुकूमत है, ये हुक्मरां हैं, ये अरबाब इख्तियार है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।